बचपन से ही पानी बहुत पसंद है। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ। माई सेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर वन कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आज हम लोग यूनिट नंबर 1 का लेक्चर 1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का टोटल जो आपका जीओटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टोटल क्लास यहाँ पर आपको मिलने वाला है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा इसके सारे वीडियो। तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलेंगे कि किस में हमको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पेज में भी हमने आपको बताया था कि यूनिट 1 में टोटल आपको 15 टॉपिक पढ़ना है। यूनिट 1 में टोटल 15 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आज का हमारा सेशन में ये 1.1 हम लोग कवर करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? बहुत ही आसान चीज़ है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इसमें मतलब हुआ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कितने तरह में बांटा गया है, कैटेगराइज करना। तो इनके ओरिजिन और फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पर रॉक का ओरिजिन और उसके फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पर कितने तरह में बांटा गया है वो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मेनली 3 टाइप के हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। 3 टाइप में कौन कौन आते हैं? तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आएगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। किसकी? जियोलॉजिकल की जब बात करेंगे तब। अगर बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन का तो उसमें आएगा स्टेरिफाइड रॉक, अनस्टेरिफाइड, फॉइलेटेड। केमिकल क्लासिफिकेशन में आर्जिलियस, सिलिशियस एंड कैलकेरियस रॉक आ जाएंगे इसमें। तो आपके सिलेबस में ना तो फिजिकल का जिक्र है ना तो केमिकल का जिक्र है, सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजिकल का जिक्र है। तो मैंने इन सबको भी कवर कर दिया कि आपको कम से कम ये पता चलना चाहिए कि कितने क्लासिफिकेशन और भी होते हैं इस रॉक के। ठीक है, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जनरली 3 तरह के रॉक आएंगे: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। 3 तरह के रॉक हैं। इन तीनों रॉक को हम लोग डायग्राम के मदद से याद रखेंगे, ना कि रट के याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग इसके डायग्राम पे। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है 3 तरह का हमने बताया। 3 तरह का कौन कौन? इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में इसका नाम क्या होगा? तो इग्नियस का आग्नेय चट्टान होता है, सेडिमेंट्री का अवसादी चट्टान होता है और मेटामॉर्फिक का रूपांतरित चट्टान होता है। अब तीनों का हमने 3D इमेज भी बनाया है। ठीक है,
एआई के मदद से तीनों का हमने 3D इमेज बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। होता क्या है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है, वॉल्केनिक इरप्शन आप नाम सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे, वॉल्केनिक का नाम आप सुने होंगे कि जो वॉल्केनिक होता है ये कौन क्या आकार का होता है इसे, तो पृथ्वी के अंदर जो ढेर सारे मेटल्स हैं, बहुत सारी मेटल्स हैं, वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ढेर सारी मेटल जो है वो पिघली हुई अवस्था में रहती है, जो वॉल्केनिक इरप्शन के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो ये बाहर की तरफ निकलते हैं। तो जब ये पिघली हुई अवस्था, जैसे ये रेड है, रेड जो लाल एकदम देख रहे हैं, ये बिल्कुल रेड अवस्था में जब रहते हैं, पिघली हुई अवस्था में, तब इनको कहा जाता है मैग्मा। तब इनको मैग्मा कहा जाता है जब ये ज्वालामुखी के अंदर हैं। ज्वालामुखी जब फटता है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो ये ठंडा होंगे। तो ठंडा होने के बाद जो बनता है इसको कहते हैं लावा, इसको कहते हैं लावा। जो धरती के अंदर है पिघली हुई अवस्था में, हीट अवस्था में है, वो है मैग्मा। ठीक है, और जो ये वॉल्केनिक इरप्शन के माध्यम से बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी फटता है तो वो होता है लावा। तो ये लावा जब लगातार 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 लावा जमते जाता है और एक लंबे समय के बाद 20 साल 25 साल 100 साल, इसके इतने लंबे समय तक जमते जाने के बाद जब ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है, तब उससे बने हुए चट्टान को हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, यानी कि आग्नेय चट्टान कहते हैं, जो आग से बना हुआ है। जो चट्टान आग से बना हुआ है उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, इतना क्लियर होगा। मैग्मा धरती के अंदर जो लिक्विड स्टेट में है, जो आपका हीट स्टेट में आपको दिखता है, जलती हुई अवस्था में रहेगा, वो है मैग्मा। तो मैग्मा जब धरती से बाहर निकला और वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो उससे जो निकला उसको लावा कहते हैं। लावा के ठंडा होने से जो चट्टान का रूपांतरण, जो चट्टान का निर्माण होता है, उसको कहते हैं हम लोग इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान, आग से बना हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको याद रहेगा कि वॉल्केनिक इरप्शन इट इज फॉर्म्ड बाय, हमने यहाँ डिफिनेशन भी लिखा है, फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा और लावा। मोल्टेन मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो निर्माण होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, उसको हम लोग इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक मतलब क्या हुआ? सेडिमेंट्री का मतलब हुआ कि जब ये लावा जमता गया, ठीक है, लावा ढेर सारा जब जम गया, लावा जब ढेर सारा जम गया तो लावा जमने के बाद इसमें टूट फूट की क्रिया होती है। इसमें टूट फूट की क्रिया होती है लावा के जमने के बाद। अब जब ये टूट फूट की क्रिया जब होंगी, इसमें लावा जमेगा तो टूट फूट की क्रिया कैसे होंगी? बारिश हो रहा है, धूप पड़ रहा है, लोग इस पर मतलब कुछ ऊपर से जा रहा है, हवाएं चल रही हैं, तो इसमें घर्षण होगा। तो इसके घर्षण होने की वजह से ये क्या होता है कि इसमें जमना शुरू हो जाता है, इसका बिखरना शुरू हो जाता है। तब ये जो बिखरने वाला काम है, जो बिखरने वाला प्रोसेस है, ये भी कई 100 बरस होने के बाद, मतलब कि यहाँ पर अभी बारिश उरिश आया, हवा हुआ चला, तो उसमें आके एक लेयर हमारा क्या हुआ, बिखर गया, कुछ पार्ट उसमें टूट के निकल गए। तो ये टूटा, फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय तक बारिश वगैरह बंद हो गया, नहीं हुआ, फिर घास उस उग गया इस पर, फिर इसके बाद फिर से सेम प्रोसेस हुआ, फिर से एक लेयर इस पर जम गया। तो मतलब इस तरह से लेयर बाय लेयर जमते जमते जब बहुत सारे समय के बाद, जब लेयर जमने के बाद एक चट्टान का रूपांतरण हो जाता है, चट्टान का निर्माण हो जाता है, तब उस ऐसे प्रोसेस से बने चट्टान को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, औसादी चट्टान इसको हम लोग कहते हैं। फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्शन एंड
सीमेंटेशन के वजह से जिसका फॉर्मेशन होता है उस चट्टान को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो ये रॉक हमेशा आपको परतदार मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि लावा यहाँ से निकला, ये निकला तो ठंडा हुआ, मैग्मा निकला तो ठंडा हुआ तो लावा बना। अब ये पहाड़ का निर्माण जब ले लिया तो इसमें फिर तो टूट फूट होगा ना। जो भी टूट फूट हुआ तो इससे क्या हुआ, नीचे निकल के एक लेयर बन गया। फिर कुछ समय बाद इसमें कुछ कुछ जम गया, घास फूस रह गया, लकड़ी का टहनी वगैरह आ गया, कोई जानवर मर गया, इसमें दब गया, फिर से एक दूसरा लेयर आके इसके ऊपर जमना शुरू हो गया। तब ये लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होते रहने के बाद इस तरह का चट्टान का निर्माण होता है। इसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब आते हैं तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब रूपांतरित चट्टान। नाम से परिचित है रूपांतरित। रूप इसका चेंज हो गया है। रूप चेंज होना मतलब इस बात का बताता है कि चाहे सेडिमेंट्री हो और चाहे इग्नियस हो, इसके ऊपर अगर इग्नियस रॉक है, जो इग्नियस रॉक मैग्मा के ठंडा होने से बना है, जो इसके ऊपर कोई और चट्टान बन जाए, इसके ऊपर कोई भारी भरकम चीज और आ जाए, या सेडिमेंट्री के ऊपर भारी भरकम चीज कोई आ जाए, कोई चट्टान यहाँ पर बन जाए, तो हाई प्रेशर और हाई हीट जनरेट होता है। अब ये हाई हीट और हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण इसमें रॉक का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से फॉर्मेशन हुए रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। मतलब कि ये वॉल्केनिक इरप्शन से जो चट्टान बना है, जो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, इस पर अत्याचार कर दिया जाए, इस पर और दबाव डाल दिया जाए कि और तुमको दबाव सहना है, लोड सहना है, तो ये ज़्यादा दबाव रहने के कारण इसमें हीट और प्रेशर जनरेट होते हैं, और वो हीट और प्रेशर जनरेट होने से चट्टान का निर्माण होता है। तो जो चट्टान इस तरह से बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे राजस्थान में मार्बल ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? कि अरावली पर्वत बहुत पुराना है, और वहाँ पर अरावली पर्वत जो पहले का चट्टान होगा उसके ऊपर अरावली पर्वत आ गया है, तो वहाँ जो पहले का चट्टान नीचे का दबा हुआ रह गया तो वो बन गया मेटामॉर्फिक रॉक, और वहाँ से ही मकराना मार्बल जो वहाँ से आता है, इसीलिए वो एरिया से ज़्यादातर हमारा मार्बल ग्रेनाइट वगैरह का काम होता है, क्योंकि उस एरिया में जो पर्वत जम गया है, पहले जो जमा होगा पर्वत उसके ऊपर अरावली आ चुका है, अब वो रह गया तो हाई हीट और प्रेशर वहाँ जनरेट करेगा। अब हाई हीट एंड प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वो क्या बना दिया, मेटामॉर्फिक रॉक, और बन गया मार्बल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, मार्बल होता है। हम सबका एग्जाम्पल आपको बताएंगे, इन तीनों का एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद है ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। इग्नियस रॉक कैसे बनेगा, तो जो लावा है, जो वॉल्केनिक इरप्शन है, जो आपका जो धरती के अंदर में पिघली हुई अवस्था में आपका जो मैग्मा है, वो मैग्मा बाहर निकलेगा, ठंडा होगा तो लावा बनेगा, और लावा बन गया, छोटा लावा बन गया, बहुत बड़ा अमाउंट में भी निकला, तो लंबे समय तक जमा रहने के कारण जो चट्टान का फॉर्मेशन हुआ उसको कहते हैं इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। आग से बना है तो आग्नेय चट्टान। अब इसमें जो टूट फूट की क्रिया हो गई, टूट फूट से वहाँ पर सेडिमेंट निकलने लगे, कहीं जाके जमा होने लगे, और वो जमा होते होते कोई एक चट्टान का फॉर्मेशन कर दिया, तो वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। तब कहिएगा सर इतना ज़्यादा टूट जाएगा कि चट्टान बन जाएगा? करिए हाँ, चट्टान बन जाएगा इतना में। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये क्रिया 1 दिन का, 10 दिन का, 1 साल का नहीं होता, ये हजारों साल का होता है, और ये हमेशा ऐसे जगह पर नहीं होता जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप हो। ये कभी दूर एरिया होता है जहाँ पर कोई रहता होता नहीं है, जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये जमा होते रहने के कारण जिस चट्टान का फॉर्मेशन होता है वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। और इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, वो दोनों के ऊपर अगर और दबाव डाल दिया जाए और कोई भारी भरकम वहाँ पर कोई चीज़ वस्तु निकल आए, तो उससे जो फॉर्मेशन हुआ चट्टान का वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि फ्यूल कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कौन से चट्टान से, तो वो होगा ये लेयर वाला चट्टान से। पूछा जाता है तीनों में लेयर वाला चट्टान कौन है, तो लेयर वाला चट्टान कौन है, सेडिमेंट्री रॉक है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म इसको कहते हैं, जीवाश्म चट्टान भी इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक को। क्यों? क्योंकि एक लेयर का बना, अब इसमें कोई जानवर दब गया, दूसरा जानवर मर गया, दब गया, यहीं पे बॉडी उसका हटाया नहीं कोई, तो इसमें दब गया, दूसरा लेयर आके जम गया, फिर कोई जानवर, पेड़, टहनी वगैरह इसमें रह गया, अब इसमें फॉर्मेशन होते जाता है। तो जितना भी मेटल चीज़ें हैं
वो हमको मिलती है कहाँ से? सोना चांदी लोहा तांबा ये सब कहाँ से मिलता है? ये मिलता है इग्नियस रॉक से, यहाँ से, ठीक है। और जितना भी हमारे ये जीवाश्म ईंधन वाला चीज़ है वो हमारे यहाँ से मिलते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक से। और मार्बल और ग्रेनाइट वगैरह कहाँ से मिलते हैं? ये मिलेंगे हमको मेटामॉर्फिक रॉक से। तो इसका एक एक आपको एग्जाम्पल भी याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब इन तीनों का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब कि डिटेल्स रूप में इसका क्लासिफिकेशन, हालांकि इतना ज़्यादा आपको डिप्लोमा लेवल पे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप सिर्फ इग्नियस में एक दो एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक का एक एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे फिर भी काम चलेगा। लेकिन कितना होता है मैं आपको यहाँ पर दे दिया हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं रहता है इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसमें देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में क्या क्या बताएं? इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। इग्नियस अगेन दो तरह का होगा। कौन? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, दो तरह के होंगे। इंट्रूसिव के एग्जाम्पल है डायोराइट्स, ग्रेनाइट, पिग्माइट। एक्सट्रूसिव के हैं प्यूमिका, बेसाल्ट, एंडेसाइट्स, ठीक है। सेडिमेंट्री के तीन अगेन टाइप्स आएंगे, क्लासिक, ऑर्गेनिक, केमिकल। अब क्लासिक में आएंगे सेल, सिल्ट स्टोन, सैंड स्टोन। ऑर्गेनिक में आएंगे कोयना, चाक, कोल, ये कोयला होता है, ये सेडिमेंट्री। अब कहें कोयला सेडिमेंट्री में कैसे बना? तो बाबू कोयला का खनन जहाँ पर होता होगा, आप जो भी झारखंड से हैं सब लोग तो हैं ही, जो माइंस एरिया से बिलोंग करते होंगे देखे होंगे, जहाँ पर कोयला निकलता है और कोयला निकलेगा तो परतदार में दिखता है। परतदार, कुछ एरिया कोयला का होगा, कुछ ऊपर दूसरा मिट्टी होगा, उसके नीचे कुछ पत्थर होगा। तो परत बाई परत जमते रहने के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है वही तो सेडिमेंट्री होता है। और परत में कोयला कहाँ से आया? कोई लकड़ी का टहनी आ गया, कोई घास फूस रह गया, तो यही सब ना मिल करके फिर कोयला बनता है। तो इसीलिए कोयला का निर्माण हमारा कहाँ से होता है? सेडिमेंट्री से होता है, पूछा जाता है। मार्बल कहाँ से मिलता है? तो मेटामॉर्फिक से मिलता है। और ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है? तो वो इग्नियस से मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सबसे मेन इसका एग्जाम्पल। लाइमस्टोन, चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा? सेडिमेंट्री से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इसका। और मेटामॉर्फिक में दो हैं, फोइलेटेड और नॉन फोइलेटेड का। तो ये है स्लेट, स्कीच, जेनेसिस, मार्बल, क्वार्ट्ज, हॉर्नफील्ड्स। तो ये सबका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। आपको जितना सूटेबल हो आप उतना याद रख सकते हैं। आप चाहें तो ये सब जो हमने सब इसका टाइप बताया है इसको आप याद ना रख करके भी इसमें से कोई एक आध एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल आप याद रखेंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है रॉक का। अब हम इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ में कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है, तो लिखना है जिस तरह से आप यहाँ पर मैंने दे दिया है। इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय शेल, आग्नेय चट्टान इसको कहते हैं। इट इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा और लावा। तो लावा या मैग्मा के कूलिंग होने से जो चट्टान का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं या आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो लिखना आपको इंग्लिश में है लेकिन समझना तो हिंदी में है। हिंदी में आप समझ सकते हैं, लिखिएगा भले इंग्लिश में, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या है कि ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इनसाइड और आउटसाइड अर्थ। चाहे तो इनसाइड तो होगा, इनसाइड होगा तो इंट्रूसिव, आउटसाइड होगा तो एक्सट्रूसिव होंगे। कूलिंग डिसाइड टेक्सचर, कूलिंग का लेवल डिसाइड करता है कि इसका टेक्सचर कैसा होगा। ये बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके टाइप्स में इंट्रूसिव जो कि इनसाइड द अर्थ होगा, एक्सट्रूसिव जो कि सरफेस पर होगा। ये इंट्रूसिव मतलब स्लो कूलिंग, जो धरती के अंदर ही चट्टान जमने लगे, मान लीजिए ज्वालामुखी नहीं फटा, अंदर ही अंदर रह गया, वहीं पर ठंडा होने लगा, ऊपर तक आया, उतना ऊंचाई नहीं मिला, उतना प्रेशर मिला, बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही अंदर ठंडा होने लगा, तो वो टाइम लगेगा ना ठंडा होने में, और उसी में चट्टान जमते गया तो वो बनता है आपका इनसाइड अर्थ, वो होता है इंट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव जो लवा बाहर निकल चुका है वो फास्ट कूलिंग होगा इन्वायरमेंट में आने के बाद। तो यहाँ पर लार्ज क्रिस्टल मिलते हैं, यहाँ पर स्मॉल क्रिस्टल मिलते हैं। ठीक है। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, औसादी चट्टान जिसको बनाए, इसका फॉर्मेशन होता है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन लेयर्स। तो लेयर्स में डिपोजिशन होते रहने के कारण, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होते रहने के कारण जिस चट्टान का प्रोसेस फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। ये लेयर्स में बनते हैं। ऑफन कंटेन फॉसिल्स, ये फॉसिल्स यानी कि ईंधन कंटेन किए रहते हैं।
सॉफ्टर कंपेयर टू इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक के मुकाबले ये सॉफ्ट होते हैं। तो पूछा जाता है कि हार्ड कौन होगा, तो इग्नियस रॉक होगा। इसके टाइप जो हैं रॉक फ्रेगमेंट्स फ्रॉम सॉल्यूशन, प्लांट और एनिमल रेजिन, तो ये क्लासिक, केमिकल और ऑर्गेनिक टाइप में ये डिवाइड किए जाते हैं। उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान जिसको कहते हैं। ये तब बनता है जब एक्सेस हीट और प्रेशर उसको मिलता है उस चट्टान को, तब ऐसे चट्टान को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मार्बल होता है। कोई मेल्टिंग नहीं होता, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बिकम्स स्ट्रॉन्गर, स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नो टेक्सचर डेवलप, न्यू टेक्सचर डेवलप, नया टेक्सचर यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये इसके टाइप है फॉलेटेड और नॉन फॉलेटेड, तो इसमें आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे चट्टान के टाइप्स थे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग कि इसका एक प्रोसेस है। देखिए रॉक साइकिल का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप जैसे देख रहे हैं, इस प्रोसेस में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि इग्नियस रॉक, सबसे पहले इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। रॉक कोई भी बनेगा तो सबसे पहले इग्नियस पर ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकला, मैग्मा यहाँ पर अंदर में है, बाहर निकला तो लावा ठंडा हुआ तो हमारा बनता है आग्नेय चट्टान, यानी कि इग्नियस रॉक बना वहाँ पर। तो ये इग्नियस रॉक का वेदरिंग एंड इरोजन मतलब टूट फूट होता है। वेदरिंग मतलब क्या है, टूट फूट, इरोजन मतलब टूट फूट, नदी का इरोजन होता है, कटाव होता है, वो टूट फूट का कहलाता है। तो उससे जो सेडिमेंट्स निकलेंगे ये परत दर परत जमा होते हुए चलते हैं, तो जिससे बनता है हमारा सेडिमेंट्स के जमा होते रन क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक। अब इससे डिपोजिशन, कंपैक्शन, सीमेंटेशन होता है, तब बातें हैं कहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। अब फिर से सेडिमेंट्री को एक्सेस हीट एंड प्रेशर मिलेगा, यहाँ पर आपका बनेंगे क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक जब बन जाएगा तो फिर से हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं, इग्नियस रॉक की तरफ में आ जाते हैं। मतलब ये एक साइकिल है, जो इरप्शन हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा होने से उसका टूट फूट होता है तो वहाँ से बनता है सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, फिर इग्नियस रॉक। ये पूरा साइकिल ऐसे 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 चलते रहता है। अब जो रॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट एंड प्रेशर में आ चुके हैं, अब उसमें ना तो कोई टूट फूट होने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी वो दब चुके हैं। अब उनका फिर से यहाँ पर धरती के अंदर फिर से क्या होंगे, रूपांतरित होंगे, फिर से वो पिघलेंगे, मैग्मा में कन्वर्ट होंगे। जैसे मार्बल निकल रहा है अंदर से, ऊपर अरावली हिल्स हैं, अरावली पर्वत हैं ऊपर में, और नीचे से मार्बल उसमें निकल रहा है। तो जो नहीं निकल पाया, जो धरती के अंदर 5000 मीटर तक जम गया है, नहीं निकल पाया, अब धरती के अंदर क्या होगा, वो पिघलेगा तो फिर ज्वालामुखी के तुरंत में बाहर निकलेगा, फिर से ये प्रोसेस यही शुरू होता रहेगा। तो प्रकृति ने इस प्रोसेस को बांध दिया कि ये चट्टान का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से फिर ये साइकिल की तरह चलेगा। तो ये तीन तरह के आपको ये चट्टान याद रखने हैं, जो कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में आते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ था आपके इस आज के हमारे सेशन में 1.1 जो हम लोगों ने देखा। अब बात है कि आप सीवी समझ कैसे ज्वाइन करेंगे एप्लीकेशन। तो गूगल प्ले पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट को भी आप ओपन कर सकते हैं गूगल क्रोम में या जो भी आपके पास में सर्च बार है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन के साथ में जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है, जिसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, सिटी और पासवर्ड अपना फिल करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर लॉगिन वाला पेज पर आ जाएंगे। तो जो नंबर अपना डाले हैं, जो पासवर्ड आप अपना डाले हैं, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ था हमारे आज के इस सेशन में। और सेकेंड सेम के ऑल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्लास की जानकारी वगैरह सारा कुछ आपको मिलती है। हम लोग रोज़ शाम को 4 बजे यहाँ पर मिलेंगे, पर डे 4 PM यहाँ पर मिलेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट के साथ में। नेक्स्ट जो क्लास होगा यूनिट 1 नंबर 1.2 का होगा, जो कि बिल्डिंग स्टोन के बारे में होगा। गुड रिक्वायरमेंट्स होंगी उसकी, तो 1.2 हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक के साथ। थैंक यू।